Hello, friends. Welcome to your own YouTube channel, Be the Catalyst. Solidarity, United We Stand. लास्ट एपिसोड में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा था कि की थीम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन वुमेन, इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन कल्चर, ये सब हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। और इसमें एक दो पॉइंट रह गए हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, वेरियस ग्लोबलाइजेशन के वर्जन है 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये क्या है और किस तरह से ग्लोबलाइजेशन टाइम एरा में एक्सपेंड करता चला गया। तो थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया था, उसे हम कवर कर लेते हैं इन द एपिसोड 2 ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फटाफट देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे रहा है। तो प्रीवियस वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1.0, 2.0, 3.0 एंड करंटली 4.0। तो 1.0 में क्या था? इट वॉज प्री वर्ल्ड वॉर वन ग्लोबलाइजेशन। प्री वर्ल्ड वॉर वन ग्लोबलाइजेशन, इट केम विद ऑलमोस्ट नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो रहा था उसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। ग्लोबलाइजेशन 2.0 ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, वे ट्रेड इन गुड्स वाज कंबाइंड विद कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक पॉलिसीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो 1.0 प्री वर्ल्ड वॉर 1, 1.0 प्री वर्ल्ड वॉर 1, 2.0 पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, 2.0 पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 फेज। ट्रेड इन गुड्स वाज कंबाइंड विद कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक पॉलिसीज। अब थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट हुआ, सेटअप हुई गवर्नमेंट्स, तो ट्रेड इन गुड्स बढ़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़रूरत थी। डोमेस्टिक पॉलिसीज में से कंबाइंड किया गया। इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट, कन्वर्ट इनटू डब्ल्यूटीओ, आईएलओ एटसेट्रा, ये सब 2.0 में हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन 3.0, इट क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड। 3.0 न्यू वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच हाई टेक वाज कंबाइंड विद लो वेजेस। तो 3 मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.0 तो क्यों याद रखा जाएगा? प्री वर्ल्ड वॉर 1, इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। 2.0 क्यों याद रखा जाएगा? आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 फेज, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ कंबाइन किया था गवर्नमेंट में ट्रेड इन गुड्स। और 2.0 में यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 3.0 न्यू वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया गया, हाई टेक कंबाइंड हुआ, टेक्नोलॉजी का इसमें विस्तार हुआ, वेजेस लो रहा। 3.0 दिस वाज अचीव्ड थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एस फैक्ट्रीज क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो सही मायने में ग्लोबलाइजेशन 3.0 से स्टार्ट होता है। और 4.0 where 1.0, 2.0, 3.0 were mainly concerned with manufacturing products. 4.0 is going to hit people in the service sector. तो ग्लोबलाइजेशन 4.0 ये सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देता है। क्लोज इंटीग्रेशन विद इंडस्ट्रीज, 4.0 में एक वेब के थ्रू क्लोज इंटीग्रेशन इन इंडस्ट्रीज आपस में क्लाउड के रूप में, एवर फास्टिंग डाटा कनेक्शन स्पीड, 5G स्पीड, एआई टूल्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सर्विस जॉब्स को भी यहाँ पे एग्रीकल्चर, अकाउंटिंग और वेब डिज़ाइन में बढ़ावा मिला है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ग्लोबलाइजेशन 4.0 हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन 4.0 में। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसी का पार्ट है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है और ऑटोनोमस व्हीकल्स है। ये सब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट है, जो कि ग्लोबलाइजेशन 4.0 को इन्हांस करते हैं।
प्रमोट करते हैं। अब 4.0 के चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल क्राइसिस एंड ग्लोबल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। जब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, गुड्स और सर्विसेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे नेशंस, तो पॉलिटिकल क्राइसिस तो होगा ही, और जो भी कन्फ्लिक्ट होगा ग्लोबल लेवल पे रहेगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन यूँ है कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट जो बढ़ रहा है, उस वजह से मैनुअल वर्क कम होता जा रहा है और वेजेस कम हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन बढ़ रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। इनकम इनइक्वलिटी, रिच मोर रिचर और पुअर मोर पुअर। इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रही है क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट हो रखा है, एडवांसमेंट है, वो तो रिच बन जाएगा, और जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है डेली न्यू अपडेशन में, वो पूरे रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, क्योंकि दुनिया भर के अपडेट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। ओके, एक पॉइंट हो रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। डी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हमने पढ़ा क्या क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट रहा है, इसके साथ ही डी ग्लोबलाइजेशन, अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है। इसमें इंटरडिपेंडेंस को रिड्यूस करने की बात है, इंटीग्रेशन को रिड्यूस करने की बात है बिटवीन नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा? इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज डिक्लाइन। प्रोटेक्शनिज्म, यूनिलेटरल विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, क्वाड, सार्क, सार्क हुआ, SCO, यूनिलेटरल विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स। अब रीजंस फॉर डी ग्लोबलाइजेशन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, RCEP, ग्लोबल स्लोडाउन, राइज इन टेररिज्म। डी ग्लोबलाइजेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल स्लोडाउन, राइज इन टेररिज्म। जैसे डी ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल एक बहुत अच्छा, भूटान, हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़िया है, टॉप पे। इम्पैक्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, डिक्लाइन इन एग्री एक्सपोर्ट। डी ग्लोबलाइजेशन होने से डिक्लाइन हो जाएगा एग्री एक्सपोर्ट। इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, लिमिटेड नॉलेज शेयरिंग, लैक ऑफ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिट्स एडवांसमेंट इन साइंस। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी में क्या है? अगर हम डी ग्लोबलाइजेशन करेंगे, इंटरनल अपने नेशन वाइड टेरिटरी में बाउंड रहेंगे, तो नॉलेज शेयरिंग कहाँ से होगी? नॉलेज शेयरिंग नहीं होगी। लैक ऑफ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है, तो साइंटिफिक एडवांसमेंट लिमिट रह जाएगी। इकोनॉमी की बात करें तो रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे, तो हम मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो ग्रोथ रेट रिडक्शन हो जाएगी। लीड टू प्रोटेक्शनिज्म विद रिड्यूस्ड कोऑपरेशन। इम्पैक्ट ऑन वुमेन, रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन में क्या इम्पैक्ट आएगा? रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिस्क, और सोसाइटी में क्या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। Thus, it can be concluded that deglobalization would hurt India not only economically but socially and politically too. It will impact economic development in India and would hurt the welfare of Indian people. तो कहने का मतलब डी ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेड से तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, और ये किसी भी तरीके से ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमिक में, सोशल और पॉलिटिकल, तीनों एस्पेक्ट्स में। तो डी ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा बेटर है ग्लोबलाइजेशन। ओके, थैंकिंग यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल बी द कैटलिस्ट, हैशटैग सॉलिडरिटी, एंड फ्री टू एक्सप्रेस comments, share your comments, and I will reply all of you. Thank you very much.